Yes, dear students, welcome to all of you once again in this session. If you try to recall in first session, before this, means in previous session, we discussed some assertion and reasoning based questions from, human eye and scattering of light and dispersion of light. आज हमने जो टॉपिक लिया है दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. तो इसमें जो 20 क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू डिस्कस एंड दीज 20 क्वेश्चंस आर फ्रॉम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट and these have been framed keeping in mind the tomorrow's paper, okay, and these are from NCERT. As you know, NCERT is very, very important. Okay, so you are going to have questions from NCERT only, and paper is going to be very easy once again. So now let's start the session. So as you know, direction हमको दी होती है, तो we have to read the direction very carefully. ओके, सो इसमें देखिए ये दो स्टेटमेंट हो गए, असर्शन एंड रीजन. एंड इफ असर्शन एंड रीजन, ए फॉर असर्शन, आर फॉर रीजन, आर ट्रू एंड आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो हमारा ऑप्शन ए होगा. बी ऑप्शन कब होगा? इफ बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. एंड इफ ए इज ट्रू, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, तो हमारा सी होगा. इफ असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, तो हमारा डी होगा. Sometime you can be given some question in which both A and R are false. तो ऐसा हमने क्वेश्चन अभी इसमें कोई नहीं लिया है. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द सेशन. सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ए रे ऑफ लाइट अलोंग द नॉर्मल टू द मिरर रिट्रेसेस इट्स पाथ. ओके, सो अलोंग द नॉर्मल टू द मिरर, मिरर हमारा चाहे स्फेरिकल मिरर है, प्लेन मिरर है, कोई भी मिरर है ना. तो ये हमारा प्लेन मिरर ले लिया एंड रे ऑफ लाइट इज फॉलिंग दिस वे, नॉर्मली गिर रही है ना. ये आ गया हमारा इंसिडेंट रे. एंड व्हेन इट फॉल्स, तो इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा? इट इज आई इक्वल टू 0. और क्या होगा? इट विल गो बैक. तो ये रिट्रेस करते हैं इसका पाथ, ऐसे जाती है. ओके, इट गोज बैक. तो इस केस में देखो क्या होगा, इस केस में वापिस जा रही है. एज पर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वी नो दैट सिंस आई इज इक्वल टू आर, तो देयरफॉर इसमें आर भी कितना होगा? 0 डिग्री होगा. तो I इक्वल टू आर इक्वल टू 0 डिग्री. ओके, सो इसमें क्या हो गया? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ये भी हो गया I इक्वल टू आर. सो रे ऑफ लाइट अलोंग द नॉर्मल टू द मिरर रिट्रेसेस पाथ, ये भी ट्रू है. एंड इन रिफ्लेक्शन, ओके, अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ये भी ट्रू है ना. So both assertion and reason are true, and reason is the correct explanation of A, because I is equal to R in this case because it is retracing its path. ठीक है, तो इसमें हमारा जो आंसर आएगा, ये ऑप्शन हमारा आ गया, दिस इज A option is correct. Both A and R are true and R is the correct explanation of A. Okay. Now second assertion क्या है? देखिए, the height of an object is always considered positive. Yes, as per the sign convention, when objects are placed above principal axis, है ना. ये हमारा एक मिरर ले लिया हमने एंड ऑब्जेक्ट आर प्लेस above principal axis. तो above principal axis सब क्या पॉजिटिव होते हैं. एंड ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस above the principal axis in the upper direction. ये भी ट्रू है कि हम परपेंडिकुलरली ऑब्जेक्ट्स को रखते हैं. ऑब्जेक्ट कैसे रखते हैं? परपेंडिकुलरली ऑब्जेक्ट्स आर प्लेस above the principal. यस, ठीक, इसके ऊपर ऐसे रखे जाते हैं. तो यहां भी दोनों हमारे ट्रू है ना. असर्शन इज ट्रू, रीजन इज ट्रू, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. तो यहां भी हमारा जो आंसर आएगा दैट इज ए. ओके, सो वेरी सिंपल. तो यू आर गोइंग टू हैव वेरी सिंपल पेपर, सो नो नीड टू वरी. नाउ असर्शन, थर्ड क्वेश्चन, व्हेन ए कॉनकेव मिरर इज हेल्ड इन वाटर इट्स फोकल लेंथ विल चेंज. क्या फोकल लेंथ चेंज होगा कॉनकेव मिरर का? अगर हम इसको, किसी भी मिरर का, अगर हम इसको वाटर में रखते हैं तो यस और नो? नो, इट विल नॉट चेंज. तो हमारा ये जो असर्शन है दिस इज रॉन्ग, फॉल्स हो गया, दिस इज फॉल्स. और इन्होंने रीजन क्या दिया है? द फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर डिपेंड्स ऑन इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर. ये हमें मालूम है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है इसके ऊपर डिपेंड करता है हमारा फोकल लेंथ. दिस इज द रिलेशन F इक्वल टू R बाई 2. तो यहां देखिए, साइज ऑफ द मिरर रिमेन्स सेम. कॉनकेव मिरर का जो साइज है दैट रिमेन्स सेम, रेडियस ऑफ कर्वेचर उसका सेम रहेगा. सो इट इज प्लेस्ड इन वाटर ओनली, है ना. तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज नॉट चेंजिंग. सो
what will happen? Focal length will not change. So focal length will neither increase nor decrease. It will remain same because it depends on the radius of curvature. तो हमारा यहाँ पर देखिए assertion is false. ये हमारा assertion क्या है? False है. But रीजन इसमें जो R है, R is true. तो देखिए इसमें हमारे कौन सा ऑप्शन आएगा? A is false but R is true. तो हमारा ऑप्शन आ गया D. तो here option is D is correct answer here. So this way you have to just read question very carefully और थोड़ा सा अपना जो आपने बुक में पढ़ा है, एनसीईआरटी पढ़ा है, उसको थोड़ा सा दिमाग चलाना है. That how to solve what is the relationship between radius of curvature and focal length. Okay. Now next question is very good. It's also in the NCERT, है ना? ये it is also in NCERT book here. Magnification of a plane mirror is +1. ये तो true है. We have done. Okay, इस तरह के हमने क्वेश्चंस पहले किए भी हैं. ठीक है. So magnification of plane mirror is +1. It is true. ये तो देखिए true हो गया. Because height of image is equal to height of object. अब इसमें देखिए रीजन क्या दे रखे? प्लस क्या साइन शो कर रहा है? प्लस साइन शो करता है कि इमेज इज वर्चुअल इमेज, है ना? प्लस शो कर रहा है वर्चुअल एंड प्लेन मिरर इट ऑलवेज फॉर्म्स वर्चुअल इमेज, यू नो. एंड प्लस क्या शो कर रहा है? सॉरी, 1 क्या शो कर रहा है? 1 शो करता है कि हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. तो इसमें भी क्या हुआ? दोनों ही ट्रू है. दिस इज ट्रू एंड दिस इज ऑल्सो ट्रू. ओके. So assertion reason both are true and R is the correct explanation of A. तो यहां भी हमारा ऑप्शन आ गया A. Okay. So this way we have done 4 questions. तो देखिए, and again I just remind you NCERT जरूर करके जाइए. Now 5th question. The size of image of an object increases. Size of image का size increase हो रहा है. Okay, increases if the object moves towards the concave mirror. Towards the concave mirror. ये true है या false है? We have done that concave mirror में जब हम object को रखते हैं, this is P and this is F and this is C. Okay, ये C होगा, ये होगा F. तो जब object को हम देखिए जितना दूर होगा object, if object is an infinity, image कहाँ बनती है? Focus पे बनती है. It's very small size. जब हम यहां आते हैं, देखिए बियॉन्ड ये होता है, तो इमेज इज फॉर्म बिटवीन सी एंड एफ, स्मॉल होती है ना? इससे थोड़ा बड़ा हो गया, एफ से थोड़ा बड़ा हो गया. और जब हम यहाँ पे सी पर रखते हैं ऑब्जेक्ट को, तो इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर हो जाता है. और जब ऑब्जेक्ट को यहां रखेंगे, यहां रखेंगे, है ना? यस. तो इमेज का बनेगा, इसके पीछे बनेगा और इसका साइज ऑब्जेक्ट से बड़ा होता है. और जब ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन पी एंड एफ, तो इमेज इज वर्चुअल एंड मैग्निफाइड होती है ना? तो ये पहला वाला स्टेटमेंट हमारा क्या है? ट्रू है. दिस इज ट्रू. असर्शन इज ट्रू. रीजन, concave mirror forms virtual, erect and magnified image when object is placed between pole and focus of it. This is also true. ये हमने देखा कि ऑब्जेक्ट व्हेन प्लेस बिटवीन पोल एंड फोकस, तो मैग्निफाइड इमेज विल फॉर्म हियर बिहाइंड द मिरर. ओके. तो यहां भी क्या होगा? A एंड R बोथ आर ट्रू एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A. तो यहां भी ऑप्शन हमारा जो आएगा, दिस इज आंसर A. ओके. एनी प्रॉब्लम? तो ये देखिए बहुत अच्छी प्रैक्टिस है. असर्शन रीजन क्वेश्चन करने से बहुत अच्छा प्रैक्टिस आता है. तो नाउ असर्शन क्वेश्चन नंबर 6. Large concave mirrors are used to concentrate sunlight to produce heat in solar cookers. Assertion हो गया. Reason क्या है? Concave mirror converges the light rays falling on it at a point called focus. है ना? तो देखो ये मालूम ही है, जब rays of light आ रही है पैरेलल, okay, to each other, ये पैरेलल आ रही है एक दूसरे के, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहां कन्वर्ट होती है? एट ए पॉइंट. एक पॉइंट पर कन्वर्ट हो जाती है ना? यस. ओके, कन्वर्ट होती है. और इस पॉइंट को क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं. तो रीजन तो सही है. एंड प्रोड्यूस हीट एंड एयर, ये भी सही है हमारा कि कॉनकेव मिरर बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी दैट पैरेलल रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन कन्वर्ट्स एट ए पॉइंट, बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी
they are used to produce heat. Means heat from the sunlight is concentrated at one point, focus at one point. So therefore here also assertion and reason both are true, and reason is the correct explanation of assertion. तो यहाँ भी हमारा ऑप्शन क्या आएगा? A. Okay. So here answer is option A. Okay. तो डायग्राम बनाकर आप इसको जहां भी कंफ्यूजन हो डायग्राम बना के हेल्प ले सकते हैं और कर सकते हैं. Now assertion. It is impossible to see a virtual image with our naked eyes. Alright. Just see. Impossible to see a virtual image with our naked eyes. But don't we see? Yes, we see our virtual image in plane mirror with naked eyes only. तो ये तो हमारा क्या हो गया? False हो गया. Because impossible कह रहा है ये. जबकि हम देख सकते हैं ना. रीजन देखते क्या? A plane mirror, in a plane mirror, image form is virtual होती है, erect होती है, and of the same size of object. ये भी होती है. तो यहां पर देखिए ये हमारा क्या है? False. और ये क्या है? This is true. This is true. Which option is there? देखिए कौन सा ऑप्शन होगा इसमें. देखिए A is false but R is true. ओके तो ये ऑप्शन हमारा इसमें आ गया. D ऑप्शन इज देयर. तो हियर आंसर हमारा आ गया D. ओके एनी प्रॉब्लम? तो हियर यू हैव टू रीड ईच एंड एवरी लाइन ऑफ एनसीईआरटी. ओके देखो हर क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही है. नाउ क्वेश्चन नंबर 8. मिरर फार्मूला कैन बी अप्लाइड टू अ प्लेन मिरर. ओके ये हमारा स्टेटमेंट है. अ प्लेन मिरर इज अ स्फेरिकल मिरर ऑफ इनफाइनाइट फोकल लेंथ. यस हो गया. असर्शन देख लिया हमने, रीजन भी देख लिया. अब देखिए इसमें देखिए कि मिरर फार्मूला कैन बी अप्लाइड टू अ प्लेन मिरर आल्सो. मिरर फार्मूला क्या होता है? तो मिरर फार्मूला इज 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f. तो हियर u इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v इज द इमेज डिस्टेंस, f इज द फोकल लेंथ. ओके u v भी हमें मालूम है, इसमें निकाल सकते हैं प्लेन मिरर में. Plane mirror is a part of spherical mirror of infinite focal length. This is also true. Now, which option will be there? Just think. Okay. So, now what do we come to know from this? तो क्या होगा इसमें? तो इसमें क्या होगा? Both A and R are true. So here, assertion and reason both are true. Both are true, and reason is the correct explanation of A. Okay. So, plane mirror is a spherical mirror of infinite focal length because it is a part of very big hollow spherical glass ball, very big. Okay. So, जिसका radius of curvature बहुत large होता है. Therefore, focal length of the plane mirror is also infinite. So, here mirror formula can be applied to plane mirror. It's true. And plane mirror is a part of spherical mirror of infinite focal length. It is also true. So, here again option हमारा आ गया A. Okay. Any problem here? Now, next. The center of curvature. This is question number 9. The center of curvature is not a part of spherical mirror. It lies outside its reflecting surface. Yes. देखिए अगर हम स्पेरिकल मिरर की बात करें तो जैसे हमने ये स्पेरिकल मिरर बनाया है ना. दिस इज द स्पेरिकल मिरर. एंड ये हमारा पोल हो गया. ये तो देखिए मिरर पर हो गया, ये फोकस हो गया, और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया. तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नॉट ए पार्ट ऑफ मिरर. यस मिरर का पार्ट तो नहीं है, दिखाई भी नहीं देता, उससे ये दूर है ना. इट लाइज आउटसाइड इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस. रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमारा ये इससे बाहर होता है. दिस इज ट्रू. दिस इज ट्रू. द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्पेरिकल मिरर forms a part of sphere, and this sphere has a center. It is also true. Reflecting surface of a spherical mirror forms a part of sphere. तो ये sphere का part तो है ही है, because a spherical mirror is formed from a sphere, है ना. इसी से बनाया जाता है. इसको कट कर दें और पॉलिश कर दें अंदर साइड तो कन्वेक्स बन जाएगा. आउटर पॉलिश, देन इट बिकम्स कॉनकेव. तो दिस sphere has a center. इसका एक सेंटर भी होता है. ठीक है ना. तो हियर assertion is also true and reason is also true. Yes. तो अब दोनों ट्रू है तो दिस मीन्स ऑप्शन अगेन क्या होगा इसका? दिस इज आंसर इज ए. आंसर इज ए.
Okay, now question number 10. A ray passing through the center of curvature of a concave mirror. हम यहाँ पे concave mirror ले रहे हैं. In exam you can be asked about convex mirror also, है ना? So convex mirror और concave mirror किसी की भी बात यहाँ पे हम ले सकते हैं. तो देखिए अगर हम यहाँ concave mirror ले रहे हैं तो this is concave mirror and this is the center of, नहीं, this is pole and this is the principal axis, है ना? ये हमारा F हो गया and this is C, center of curvature. And we know that laws of reflection, these are true for all mirrors, whether a spherical mirror or plane mirror. तो इसमें क्वेश्चन है कि रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉन्केव मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ. तो अगर कोई रे ऑफ लाइट यहां से जा रही है, दिस रे ऑफ लाइट इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, इट कम्स बैक अलोंग द सेम पाथ. ठीक है, ये ऐसा होता है. यस, इट हैपेंस, है ना. वी हैव डन when we were talking about we were discussing yes, rules for image formation. तो यहां से क्या होगा इस केस में, देखो ये इंसिडेंट रे हो गया. यहां से हमने पढ़ा था कि ये क्या होगा, नॉर्मल का काम करेगा, और ये हमारा इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे होगा, तो ये नॉर्मल का काम करता है ना. दिस इज नॉर्मल. तो ये नॉर्मल है एंड रे ऑफ लाइट इज फॉलिंग अलोंग द नॉर्मल ओनली, सो इट कम्स बैक. रीजन क्या है, द इंसिडेंट रे फॉल्स ऑन द मिरर अलोंग द नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस. दिस इज ट्रू. तो यहां हमारा ये भी ट्रू है एंड दिस इज ऑल्सो ट्रू. ओके, दिस इज इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, ये क्या है, नॉर्मल होता है. और यहां पे रे ऑफ लाइट इज फॉलिंग अलोंग द नॉर्मल ओनली. तो व्हेन ए रे ऑफ लाइट इज फॉलिंग अलोंग द नॉर्मल, तो इट विल कम बैक अलोंग द सेम पाथ एंड I and R विल बी इक्वल टू 0. तो यहां भी हमारा A and R are true and R is the correct explanation of A. Okay, done. Very simple. देखिए ये आपने अगर एक एक लाइन को पढ़ा हुआ है एनसीईआरटी में, तो यू आर गोइंग टू हैव गुड मार्क्स along with knowledge. Now 11th question. Light does not travel in the same direction in all media. Means when a ray of light is coming from one medium to another medium. ये एयर है और यहाँ ये वाटर हो सकता है, ओके, ऑयल हो सकता है, इट कैन बी ग्लास ऑल्सो. तो इसमें क्या है कि लाइट डज नॉट ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, डज नॉट ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन इन ऑल मीडियम. यस, इट इज ट्रू. एक डायरेक्शन में तो नहीं आते, इट चेंजेस इस डायरेक्शन एज पर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम. ओके, एक ही डायरेक्शन में नहीं जाती है. डज नॉट ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, इट चेंजेस इस डायरेक्शन. ये तो हमारा क्या हो गया, इसका मतलब ट्रू हो गया, है ना. बिकॉज डायरेक्शन जो है, चेंज इन डायरेक्शन इज अकरिंग बिकॉज ऑफ द चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ओके, एंड सेकंड क्या रीजन दिया है, द स्पीड ऑफ लाइट डज नॉट चेंज एज इट एंटर्स फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम. एंड स्पीड ऑफ लाइट तो चेंज होती है, ओनली देन डायरेक्शन इज चेंज, है ना. अगर स्पीड ऑफ लाइट चेंज नहीं होगी तो डायरेक्शन चेंज कैसे होगी. तो दिस मीन्स हमारा ये जो स्टेटमेंट है, दिस इज रीजन इज फॉल्स, रीजन इज फॉल्स. तो असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स. तो इसमें ऑप्शन हमारा आएगा सी इज द करेक्ट ऑप्शन. एनी प्रॉब्लम हियर, बिकॉज स्पीड ऑफ लाइट changes when it travels from one transparent medium to another medium because of the difference in or variation in refractive indices of different materials. Okay, so now next question 12. Assertion क्या है, the mirror used in searchlights are concave spherical mirrors. yes, होते हैं, ठीक है ना. उसमें बल्ब जो कहाँ रखा जाता है, फोकस पर रखा जाता है. तो when bulb is placed, source of light is placed at focus, तो रेज ऑफ लाइट वहां से कहां जाएंगी, दीज गो, यस, ऐसे होगा, तो दीज गो पैरेलल एंड ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस. तो ये तो ट्रू है हमारा, दिस इज ट्रू. इन कॉन्केव स्फेरिकल मिरर्स द इमेज फॉर्म इज इमेज फॉर्म इज ऑलवेज वर्चुअल. ऑलवेज वर्चुअल तो नहीं होती है, वर्चुअल तो सिर्फ किस केस में होती है, एक ही केस में होती है ना, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड पोल. तो दिस इज फॉल्स. हमारा जो रीजन है हमारा फॉल्स है, बट असर्शन इज ट्रू. तो यहां पर अगेन हमारा जो आंसर आ गया, दिस इज सी. रीजन, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज, assertion is true but reason is false. Okay,
Yes, so image is not always virtual. It is virtual only in one case, and then it is real for other positions when object is placed between infinity and focus. Now 13. If an object is placed at the focus of a convex mirror, its image is formed at infinity. तो हमने सिचुएशन की थी, इमेज फॉर्मेशन किया था, है ना? तो ये फोकस पर तो देखिए ऑब्जेक्ट को हम प्लेन कॉन्वेक्स मिरर में प्लेस करते नहीं है, नो? यस, इट्स इमेज इज फॉर्म एट इंफिनिटी. इंफिनिटी पर इमेज फॉर्म होगी नहीं. तो दिस इज false. This is false. How many situations are there for a convex mirror? Yes, when object is at infinity, when object is at infinity, or when object is between infinity and yes focus, है ना? ये था इसमें पढ़ा हमने. Okay, okay. So if an object is placed at focus of a convex mirror, its image is form at infinity. So infinity पर image नहीं बनती है ना, ये तो फॉल्स हो गया. इमेज कहां बनती है कॉन्वेक्स मिरर में? इमेज इज ऑलवेज फॉर्म बिटवीन पोल एंड फोकस फॉर एनी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट. इमेज इज फॉर्म बिटवीन पोल एंड फोकस. ओके, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस, इमेज विल नॉट फॉर्म एट इंफिनिटी. इमेज विल फॉर्म बिटवीन पोल एंड फोकस. ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? फॉल्स हो गया. द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर कैन नॉट बी infinity. This is true. This is true. Okay. So image distance of image from a convex mirror cannot be infinity. Yes. ये अभी हमने यहाँ पे देखिए डिस्कस करा कि when object is placed in front of convex mirror, image is formed between pole and focus. So it can be measured very easily. तो हमारा assertion is false, but reason is true. तो इसमें देखिए ऑप्शन क्या होगा? assertion is false but reason is true. तो इसमें देखिए कौन सा केस था हमारा? देखिए yes, assertion is false but reason is true. तो ऑप्शन इज हियर डी. ओके, तो हियर ऑप्शन इज डी. हमारा डी आंसर जो है हमारा ठीक होगा. ओके, यस, तो हियर इट इज डी आंसर इज करेक्ट. नाउ 14. अ फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इज इनफाइनाइट. यस, इनफाइनाइट. अभी हमने इससे पहले डिस्कस करा था कि प्लेन मिरर इज अ पार्ट ऑफ वेरी बिग होलो स्फेरिकल ग्लास बॉल ऑफ इनफाइनाइट रेडियस ऑफ कर्वेचर. एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट है तो उसका फोकल लेंथ हाफ होता है, तो दैट विल आल्सो बी इनफाइनाइट. ओके, तो दिस इज ट्रू. रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेन मिरर लाइज बिटवीन 0 एंड इंफिनिटी. हाँ, ये तो नहीं होगा. बिटवीन 0 एंड इंफिनिटी वेरिएशन नहीं है. इट इज इनफाइनाइट ओनली. तो दिस इज फॉल्स. दिस इज फॉल्स. ओके, सो इसमें हमारा ऑप्शन क्या होगा? दिस इज सी. मींस assertion is true but reason is false. Okay, any doubt here? Okay, now next. Convex mirror can form a real image. 15 question. Can convex mirror form real image? No, sir. For any position, okay, it cannot form real image. It always forms virtual image. ये हमने पढ़ा हुआ है, तो ये हमारा क्या हो गया? रॉन्ग हो गया. For a plane mirror, size of image is equal to size of object. ये true है ना? Size of image is equal to size of object. Height of image is equal to height of object. Okay. Assertion हमारा क्या हुआ? Assertion is wrong. But for a plane mirror, size of image is equal to size of object. ये हमारा true होता है. This is for plane mirror. Okay. So इसमें option क्या होगा? Option is again assertion is false. तो हमारा आएगा डी. ओके, प्लेन मिरर के लिए ट्रू है, कन्वेक्स मिरर के लिए रियल इमेज बनता ही नहीं है. सो नाउ नेक्स्ट 16. फॉर ऑब्जर्विंग ट्रैफिक एट बैक द ड्राइवर्स मिरर इज कन्वेक्स मिरर. होता है ट्रू, बिकॉज कन्वेक्स मिरर में क्या होता है? छोटी छोटी इमेज बनती है ऑब्जेक्ट की. कितना भी लास्ट ट्रैफिक कमिंग बिहाइंड योर व्हीकल, यू विल सी द नंबर ऑफ व्हीकल्स इन द मिरर एंड दीज आर इरेक्ट डिमिनिश्ड आल्सो, है ना? वर्चुअल होती हैं. क्यों होता है? रीजन क्या है इसका? ये तो हमारा ट्रू है. दिस इज ट्रू. रीजन क्या है? अ कॉन्वेक्स मिरर हैज मच लार्जर फील्ड ऑफ व्यू देन अ प्लेन मिरर.
यस ओके, इसका जो व्यू है इट इज मच लार्जर, तो देयरफॉर इसका जो एरिया जब ज्यादा होगा तो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट ज्यादा लेगा, तो नंबर ऑफ इमेजेस विल आल्सो बी मोर. ओके, सो हियर बोथ आर ट्रू and reason is the correct explanation of A. So here again option comes out to be A. This is very, very important. Now 17. A ray of light makes 30-degree angle with the plane mirror, then angle of reflection is 60 degree. तो पहले इसको देख लेते हैं. This is true. देखिए plane mirror हो गया. This is incident ray and this is making how much? 30 degree angle. सो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इसमें 60 डिग्री है ना, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? नो, एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं है, प्लेन मिरर के साथ में है ना. तो यहाँ पे देखिए हमें वी हैव टू फाइंड एंगल ऑफ यस इंसिडेंस. ये कितना होगा? दिस इज पूरा ये कितना हो गया? 90 माइनस 30, ये आएगा हमारा 60. तो ये तो ट्रू है ना, दिस इज ट्रू. तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आ गया 60 डिग्री. एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमें निकालना है, तो हमने पहले ही बोल दिया कि ट्रू है. यस, एंड अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वी नो दैट I इज इक्वल टू R. तो देयरफॉर I जब 60 है तो R भी कितना होगा? दिस इज आल्सो 60. तो देयरफॉर इट इज ट्रू. नाउ रीजन क्या दे रखा है इन्होंने? एज पर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. यस, दिस ट्रू. यस, I हमारा आ गया, तो I इज इक्वल टू R है ना, ये I इक्वल टू R, तो देयरफॉर ये भी कितना होगा? 60 डिग्री होगा. तो दिस इज अगेन ऑप्शन A इज ट्रू. बोथ A एंड R आर ओके ट्रू. सो नाउ 18 क्वेश्चन. कनकेव मिरर्स आर यूज्ड एज मेकअप मिरर. यस, होते हैं जनरली ब्यूटी पार्लर्स में होते हैं है ना. कनकेव मिरर को मेकअप मिरर में यूज करते हैं. क्यों? बिकॉज फेस इट लुक्स बिगर, चेहरा बड़ा दिखाई देता है. कोई भी स्पॉट हो यू कैन सी क्लियरली, एंड फेस इरेक्ट भी दिखाई देता है. तो इसमें देखिए ट्रू है ये, तो दिस इज ट्रू. रीजन क्या है? व्हेन द फेस इज हेल्ड विद इन फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर देन डिमिनिश्ड इमेजेस ऑफ द फेस इज सीन इन कॉनकेव मिरर. इमेज तो बनती है लेकिन डिमिनिश नहीं होती. दिस इज नॉट डिमिनिश, दिस इज मैग्नीफाइड. मैग्नीफाइड. तो ये हमारा false हो गया. This is false. Okay. So image form is enlarged, erect, and virtual. So this is false. So A is true, but R is false. So ये option हमारा आ गया C. Okay. Any doubt? No. Good. Now 19. The formula connecting U, V, and F for a spherical mirror means simply mirror formula. Is valid in all situations for all spherical mirrors for all positions of the object. सभी spherical mirrors के लिए true है. this है ना, 1/V plus 1/U is equal to 1/F. Valid in all situations for all spherical mirrors for all position of the object. This is true. Okay, V, U means object position कुछ भी हो सकती है ना, कहीं भी object को ले लें. ओके, अगर V दिया है, फोकल लेंथ दिया है, तो U फाइंड कर सकते हैं. U and F आर गिवन, देन वी कैन फाइंड V. तो इट इज ट्रू. ये फॉर ऑल सिचुएशन इट इज ट्रू. लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर स्ट्रिक्टली वैलिड फॉर प्लेन मिरर. अभी हमने किया था. लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर स्ट्रिक्टली वैलिड फॉर प्लेन मिरर ओनली. नो, दिस इज फॉल्स. दीज आर ट्रू वैलिड फॉर ऑल स्फेरिकल मिरर्स, फॉर ऑल मिरर्स. तो इसमें असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स. तो अगेन यहां पर हमारा ऑप्शन आ गया सी. ओके, देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सो नो नीड टू वरी फॉर एग्जाम एट ऑल. सो नाउ लास्ट क्वेश्चन. अ पर्सन कैन नॉट सी हिज इन्वर्टेड इमेज इन ए कॉनकेव मिरर unless he is situated beyond the center of curvature of the mirror. Okay. So a person cannot see his inverted image in a concave mirror unless he is situated beyond the center of curvature of the mirror. देखिए इसमें इमेज फॉर्मेशन का हमारा इंपॉर्टेंट रोल है ना, इमेज फॉर्मेशन. तो ये हमने पढ़ा था कि when object is object, ये अगर हम यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम बना लें, this is yes pole and this is F and this is C and this is F. A person cannot see inverted image in a concave mirror
unless he is situated beyond the center of curvature of the mirror. अगर पर्सन यहां पर खड़े होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होगा, तो इमेज भी कहां बनेगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बनेगी, सेम साइज की होगी, इन्वर्टेड होगी, है ना? इन्वर्टेड मींस नीचे होगा. अगर यहां खड़ा होगा पर्सन बिटवीन सी एंड एफ होगा, तो इमेज कहां बनेगा? इट विल फॉर्म बियॉन्ड सी, तब भी नहीं देख सकेगा, पीछे होगा उसके पर्सन के. तो दिस मीन्स पर्सन इफ स्टैंडिंग बियॉन्ड सी, यहां पर खड़ा होगा तो इमेज कहां बनेगा उसका? इट इज फॉर्म बिटवीन सी एंड एफ, उसके सामने बनेगा. मीन्स इमेज विल फॉर्म बिटवीन पर्सन एंड मिरर. ओके, सो इट इज ट्रू, इट इज ट्रू. ओके, रीजन क्या दिया इन्होंने? ए कॉन्केव मिरर, इन ए कॉन्केव मिरर इमेज फॉर्म इज रियल प्रोवाइडेड द ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड बिटवीन फोकल पॉइंट एंड फोकस. तो ये अभी हमने किया है कि जब फोकस और पोल के बीच में होता है तो इमेज कभी भी रियल नहीं होती. इट इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड हाईली मैग्निफाइड. तो ये हमारा फॉल्स हो गया, दिस इज ट्रू. तो यहाँ पे अगेन हमारा जो ऑप्शन आ गया, दिस इज सी. Assertion is true, but reason is false. So now we have done 20 questions, and you must have seen all these questions are from NCERT only, because NCERT is the base, and you are going to have good knowledge from NCERT only, and you are going to have good marks also in exam also, right? So practice करते रहिए घर पर, और practice करिए NCERT से. Try to frame your own questions and then enjoy. And best wishes for tomorrow's exam. Thanks to all of you.